नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन रीट की श्रृंखला को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम आज परिमेय और अपरिमेय वाली जो हमारी यूनिट है फर्स्ट वाली, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। ये हमारा चौथा पार्ट है। इससे पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो एक बार पुराने वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको ये वाला पार्ट समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। और अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हम जो है पीछे किसी न किसी एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने जो है उसका बेसिक से स्टार्ट किया था कि क्या परिमेय संख्या होती है, क्या अपरिमेय संख्या होती है, घातांक नियम कौन कौन से होते हैं, उन सभी की हमने लास्ट वीडियो में बात कर दी है। अब देखिए, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम पर आधारित कुछ प्रश्नों की हम बात करेंगे। लिखा हुआ है, ठीक है, कि देखिए, ठीक है, ये प्रश्न लिखा हुआ है हमारा, है ना, कि 27 की घात 2/3 इंटू 81 की घात 1/2 बराबर 3 की घात n है। तो n का मान हमको निकालना है कि n का मान क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो बराबर में जो लिखा हुआ है ना, इन सभी को भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब इन दोनों को भी हमको 3 की घात के रूप में कन्वर्ट कर दो। 27 का मतलब क्या होता है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू 3 कितना होता है, 27 होता है कि नहीं होता है। और अगर मैं लिखूं कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हमारा 81 होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या है, 3 की घात 3 है ना, और ये क्या है, 3 की घात 4। समझ रहे हो, इसको मैं क्या 3 की घात 3 लिख सकता हूँ ना, और इसको मैं 3 की घात 4 लिख सकता हूँ यहां से। तो देखिए, मैंने लिखा इसको 3 की घात 3 और ऊपर लिखा हुआ है 2/3 इंटू, इसको लिखा मैंने 3 की घात 3 और ऊपर लिखा है हमारा -1/2 और बराबर में लिखा हुआ है 3 की घात n। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी आपको, यहां तक समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि ये इसके घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा होता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। अगर आप नए हो तो पुराने वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि आपको ये प्रश्न सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा होगा। अगर मैं इनका गुणा करवाऊंगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2। इसका मतलब 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब कितना होता है। देखिए, उसको हमको नहीं लिखना है कि 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमको सभी का आधार 3 ही रखना है, ताकि हमको n का मान निकालने में ज्यादा इजी रहेगा। कैसे, वो हम आगे बात करेंगे। इसका मान कितना हो गया, 3 की घात 2 आ गया ना, क्योंकि 3 से 3 तो कट गया, है ना। ये बात क्लियर है, यहाँ पे सॉरी 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू -1/2। मैं घातों की बात कर रहा हूँ, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा। 2 से 4 कटा 2 बार, इसका मतलब 2 को -1 से इंटू कराएंगे तो कितना, -2 ही तो आएगा, -2। इसका मतलब क्या, मैंने लिखा इसको 3 की घात -2 और ये बराबर लिखा हुआ है 3 की घात n। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, ठीक है, ये 2 आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, आधार समान है, ठीक है, बीच में गुणे का निशान है, तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। इसका मतलब ये घातें दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और ये बराबर 3 की घात n है ही है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब कितना, 3 की घात 0 बराबर 3 की घात n। ठीक है, अब देखो ये तो 0 आ गया और ये बराबर 3 की घात n हो गया। अब देखो, बराबर का निशान है और आधार समान है, आधार जो है बराबर है तो घातें भी क्या होगी, बराबर होगी ना। इसका मतलब n का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, n जब आधार बराबर है तो घातें भी क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब n का मान भी जो है वो 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये n का मान 0 कहां से आया। ठीक है, आगे हम और प्रश्नों की बात करते हैं। धीरे धीरे आपको जो है इजी लगने लगेगा। देखिए, लिखा हुआ है x की घात 3 और उसकी घात 2 इंटू x की घात 4 बट्टे x की घात 10 बराबर x की घात p। तो p का मान निकालना है।
ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। इसका मतलब 3 को 2 से इंटू कराएंगे तो कितना होगा, 6 इंटू ये 4 है ही है, ये x की घात 10 बराबर x की घात p। ठीक है, अब देखो आधार समान है तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि बीच में गुणे का निशान है और ये हमने सर्व समीकरण में पढ़ रखा है इससे पहले। तो घातें जुड़ जाएगी तो 6 और 4 कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसका मतलब x की घात 10 और नीचे भी हमारी कितनी है, x की घात 10, ये बराबर है x की घात p के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये नीचे है ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये हमने पढ़ रखा है अभी पहले ही, है ना। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x की घात 10 इंटू एक्स की घात माइनस 10 और ये बराबर है x की घात p के। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, है ना। एक बार देखिए, रुकिए, ठीक है मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब x की घात 10 इंटू एक्स की घात माइनस का 10 और ये बराबर है x की घात p के। यहाँ तक क्लियर है ना, मैंने कुछ नहीं किया, इसको ऊपर लेके गया तो ये माइनस का हो जाएगा और ये बराबर है, एज इट इज लिखा हुआ ही है। अब देखो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। माइनस है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको छोड़ दो आप तो देखो कि आधार समान है तो घाते को जोड़नी है, फिर आगे का आगे देखेंगे प्लस माइनस क्या होता है ना। और बीच में इंटू का निशान भी है तो देखिए क्या हो जाएगा, x की घात 10 प्लस माइनस 10 ये बराबर हो जाएगा x की घात p के। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 10 में से 10 को माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा। इसका मतलब x की घात जीरो और ये बराबर है x की घात p। वापस वही चीज, जब आधार समान है तो घातें भी क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो हमको p का मान ही निकालना है तो p का मान हमारा क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। क्योंकि p किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। क्यों, क्योंकि इसका आधार भी किसके आधार के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है तो आधार हमारी जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखा हुआ है हमारे सामने ही है। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनको इंटू करवाओ। एक की घात देखना, हमको x का मान निकालना है। मैंने लिखा यहाँ पे a की घात x माइनस वन और नीचे कितना आ गया, b की घात x माइनस वन। ठीक है, ये x माइनस वन a के ऊपर भी है और ये b के ऊपर भी है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया। ऐसे कैसे यहाँ पर भी करेंगे, b की घात x माइनस तीन और ये कितना हो जाएगा, a की घात x माइनस तीन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, जिससे क्या हो जाएगा, a एक सेपरेट हो जाएगा और b हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा यहाँ पे a की घात x माइनस वन इंटू a की घात x माइनस थ्री बराबर b की घात x माइनस तीन इंटू बी की घात x माइनस वन। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, इन दोनों का वज्र गुणा करवाया, इन दोनों का यहाँ पे वज्र गुणा करवाया। अब देखो वापस देखो ये आधार समान है हमारा तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो देखिए a की घात कितना आ जाएगा, a की घात हमारा हो जाएगा x माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस थ्री, है ना। प्लस करेंगे तो भी ये माइनस ही तो आएगा, यहाँ पे मैंने जोड़ा है इन घातों को, वैसा का वैसा यहाँ पर भी करेंगे। x माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, मैंने घातों को जोड़ दिया तो देखिए हुआ क्या, x और x कितना, 2x हो गया और माइनस एक और माइनस तीन कितना, माइनस चार। इसका मतलब a की घात कितना आ गया, 2x माइनस फोर बराबर b की घात भी कितना आ गया, 2x माइनस फोर। अब देखो यहाँ पर घातें बराबर आ गई है, आधार अलग अलग है लेकिन घातें बराबर आ गई है। इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है हमारी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पावर है ना 2x माइनस फोर, ये किसके, जीरो के बराबर हो जाएगी। अब ये चार उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का चार हो जाएगा ना। ठीक है, अब ये दो इसके इंटू में है तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा तो चार बट्टा दो आ जाएगा। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। इस प्रश्न में हमको x का मान पूछा है जो कि हमारे पास में कितना आ जाएगा, दो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमको पता होना चाहिए कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
हमको इसमें x का मान निकालना है, ठीक है? देखिए, कैसे करेंगे? वही चीज़ इन दोनों की बात करेंगे, आधार समान है, तो घातें क्या होगी? जुड़ जाएगी। मैंने इसको लिखा 5/7, 5/7 की घात कितना? 4 प्लस माइनस 3 बराबर 5/7 और इसकी घात कितना हो जाएगा? 5x माइनस का 2, यही तो होगा। अब देखो 5/7, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना? 1 ही तो बचेगा, ठीक है? यहाँ पर कितना आएगा? 5/7 और ये कितना हो जाएगा? 5x माइनस का 2। अब देखो आधार समान है, तो घातें भी क्या होगी? बराबर हो जाएगी। इसका मतलब 5x माइनस 2 का मान 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा? 1 के बराबर ही तो होगा। तो देखिए, मैंने लिखा 5x माइनस 2 ये बराबर हो जाएगा 1 के। ये 2 उस तरफ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब 5x बराबर कितना? 1 प्लस 2, 5x बराबर हो गया 3, तो x बराबर कितना आ गया? 3/5। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको ये 3/5 कहाँ से आया? 5 इसके इंटू में है, उस तरफ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, है ना? अगर आधार समान है तो घातें भी बराबर हो जाएगी, तो मैंने इस घात को इस घात के बराबर रख दिया, है ना? ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ये कोई फिक्स नहीं है, इसको हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, ठीक है? अब देखिए अगला प्रश्न। ऐसे सिंपल प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और जो है आते-आते भी हम उस प्रश्न को गलत कर देते हैं। देखिए 1.2 इंटू 10 की घात 30 का आधा कितना होगा? आधा का मतलब क्या? उसका उसमें 2 का भाग देना है। इस सेम ऐसे कैसे इसमें भी करना है। इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना? 0.6 इंटू 10 की घात 30 हो जाएगा। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 6 इंटू 10 की घात 29। ये आपकी एक घात कम हो जाएगी क्योंकि पॉइंट आपकी एक संख्या पीछे चला गया। तो ये अभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है ना? जहाँ पे संख्या नहीं आती, सिर्फ एबीसीडीओ में बात होती है, वहाँ पे अक्सर हम उस प्रश्न में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और हम उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। वो प्रश्न बहुत ईज़ी होते हैं। देखिए, ए की घात x बराबर b है और b की घात y बराबर c है तथा c की घात z बराबर a है, तो हमको बताना है x, y, z का मान कितना होगा? तो आपको बताना है कि x, y, z का मान कितना होगा? देखिए सबसे पहले मैंने लिखा a की जगह कितना c की पावर z लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ हमारे सामने है a की पावर x बराबर b। मैं यहाँ पे a की जगह इस a का मान रख सकता हूँ क्या? c की पावर z इस a की जगह। मैंने इस a की जगह मान रखा c की पावर z, c की पावर z और इसके ऊपर ये x तो लिखा हुआ है ही है और ये बराबर भी b आप हमारा है ही है। मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा सॉल्व करूँगा, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया c की पावर zx बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 3 है ना? 2 इंटू 3 बोलो या 3 इंटू 2 बोलो, एक ही बात है ना? वैसे मैंने इसको लिख दिया। अब देखो c है, मैं c का मान यहाँ से ये लिखा b की पावर y, लिख सकता हूँ क्या? मैंने लिखा b की पावर y और पावर में zx तो है ही है हमारा और बराबर में b भी है ही है, ठीक है? अब देखिए घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा। वापिस वही सेम चीज b की पावर x y z आ गया, ठीक है? आप बोलोगे सर पहले तो आपने y z लिखा था, अभी आप x y z कहाँ से लिख रहे हो, है ना? b की पावर कुछ नहीं इसका मतलब एक तो है ना? आप ऐसे नहीं बोल सकते कि b की पावर कुछ नहीं इसका मतलब जीरो है। यहाँ पे जीरो आते ही तो इसका मान कितना हो जाएगा? एक होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे b लिखा हुआ है इसका मतलब उसकी घात मिनिमम कितनी है? एक है। इसका हमको पता रखना है। ये छोटी-छोटी बातें हैं जिससे कि हमको प्रश्न को सॉल्व करने में थोड़ा-सा आसानी रहती है। अब देखिए आधार समान है तो घातें भी क्या होगी? बराबर होगी। इसका मतलब x, y, z का जो मान है वो किसके? 1 के बराबर आ जाएगा। x, y, z किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा। इसको हमको सॉल्व करना है कि रूट 3 की घात 5 इंटू 9 की घात 2 बराबर 3 की घात n इंटू 3 अंडर रूट 3 हो, तो हमको n का मान निकालना है। ठीक है? कैसे करेंगे? देखिए अंडर रूट 3 का मतलब कितना है? ये लिखा हुआ है हमारा 3 की घात 1/2। इसकी भी हमने बात करी थी अभी थोड़े टाइम पहले, है ना? इंटू 9 की घात 2। 9 को मैंने क्या लिखा पता है? 3 की घात 2 लिख सकता हूँ ना?
और उसकी घात 2 ये वाली 2 बराबर 3 की घात n इंटू 3 इंटू 3 की घात 1/2। आपको समझ में आ रहा है 1/2 कहाँ से आया? ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है? हमको ये करना है, इसको सॉल्व करो एक बार। घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 3 की घात 5/2, ठीक है? इंटू 3 की घात 4 बराबर 3 की घात n इंटू इन दोनों को देखो, इसकी घात कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। आप ये मत बोलना कि सर तीनों का आधार समान है, तीनों की घात को जोड़ दो। फिर n का मान निकालने में हमको डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमको संख्या को जोड़ेंगे ताकि हम इसको सेपरेट कर देंगे और n का मान हमारा जो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। तो आधार समान है तो इन दोनों को जोड़ेंगे। 1 + 1/2 कितना होता है? आपको ऐसे कैलकुलेशन करनी है, 1 और आधा कितना होता है? तो 1 और आधा हमारा कितना होता है? डेढ़ होता है ना? है ना? तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 3/2 हो जाएगा, है ना? तो ये लिखा मैंने 3 की पावर 3/2। अब देखिए, यहाँ पर भी सेम चीज़, आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। इसको जोड़ो आप, कितना होगा? 5/2 में हमको जो है, ये जोड़ना है, 4 जोड़ना है। कितना हो जाएगा? 5 + 8/2 यही तो होगा। 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13/2। 13/2 ही तो आएगा। इसका मतलब क्या? इसकी जगह मैंने लिखा 3 की घात 13/2। इन दोनों की घातों को जोड़ा बराबर 3 की घात n इंटू 3 की घात 3/2। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इसको सेपरेट करना है n को, क्योंकि इसका मान निकालना है। गणित का एक रूल्स है, जिसका भी हमको मान निकालना होता है ना, उसको आप सेपरेट कर दो, आपका प्रश्न आधा तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। इसको सेपरेट कब करेंगे? जब ये यहाँ से इसकी संख्या के पास में आएगा। तो देखिए, अब देखिए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ आगे, ठीक है? यहाँ पे इस संख्या को इधर ला रहा हूँ इसके पास में, तो ये इंटू में है, उस तरफ जाएगी तो डिवाइड में चली जाएगी। तो मैंने लिखा 3 की घात 13/2 और नीचे डिवाइड में लिखा 3 की घात 3/2 और ये बराबर है किसके? 3 की घात n के। यहाँ तक क्लियर है आपका? अब देखिए, अब हमको क्या करना है? वापस वही चीज आ गई कि ये संख्या जो है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी ना इसकी पावर। इसका मतलब क्या? 3 की घात 13/2 इंटू 3 की घात -3/2 और ये बराबर है 3 की घात n के। ठीक है? ये प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ रखी है। अगर आप इस चैनल पे नए हो, डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो, तो एक बार पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये समझने में थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा। अब देखिए, वापस वही चीज़, आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 13/2 में 3/2 को जोड़ेंगे ना, तो कितना आएगा? देखिए, जोड़ेंगे का सेंस जोड़ेंगे इन द सेंस क्या? प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये क्या होगा? घटेगा, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 10/2। 10/2 का मतलब हो गया 5। इसका मतलब 3 की घात कितना आ गया? 5 और ये हो गया 3 की घात n। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की घात 5 आ जाएगा। 10/2 आएगा, लेकिन 2 का 10 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। कट गया? आधार समान है, तो घातें भी क्या होगी? बराबर होगी। तो हमारा n का मान कितना आ जाएगा? 5। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। n का मान हमारा 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है? एक बार आप इसको ज़रूर देखिए, ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं। थोड़ा-सा ट्रिक ज़रूर होती है इसमें, लेकिन इसको हम डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते। अब देखिए, ये प्रश्न भी रीट में पूछा हुआ है पिछले साल में, ठीक है? तो कैसे करना था इसको? कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे 4 की घात 95 लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी हमको 4 की घात 95 को कॉमन ले लो, क्योंकि कम से कम 4 की घात 95 तो हमारा कॉमन आ रहा है। देखिए, मैंने 4 की घात 95 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे 95 बार आया, तो 4 की घात 2 तो बचेगा ना, है ना? क्योंकि अंदर जाएगा, तो इसका इसके साथ में इंटू होगा, इंटू होते ही घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, क्योंकि आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएगी। माइनस यहाँ पे 4 की घात 1 और प्लस यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 4 की घात 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप ये मत बोलना कि यहाँ पे पूरा ही 0 लिख दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ये हो जाएगा k इंटू 4 की घात 95, ठीक है? अब देखना, 4 की घात 95 से 4 की घात 95 तो काट दो, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है। 4 का स्क्वायर कितना? 16 प्लस 16 माइनस 1 सॉरी 16 माइनस 4 हो जाएगा प्लस 1। किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 होता है और ये बराबर हो जाएगा k के।
16 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। 12 में 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 13, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? k का मान। इतना सिंपल प्रश्न था, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको भी गलत कर दिया होगा, इसको छोड़ दिया होगा कि यार ऐसा प्रश्न तो हमने कभी देखा भी नहीं। तो इस टाइप से हमको ध्यान रखना है कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब देखिए अगला प्रश्न, 80 के निकटतम अभाज्य संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हमने इसकी शुरुआत भी इसी से की थी, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्णांक संख्या है, क्या होती है? हमने उसकी बात की थी। अभाज्य संख्या जो है, वह मिनिमम 2 से स्टार्ट होती है। ऐसी संख्या है जिसमें या तो 1 का या सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी संख्या का भाग जाता है। इसका मतलब ये कि उस संख्या के सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, या तो 1 या वह सम संख्या, उसके अलावा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी निकटतम संख्या हमको 2 दिख रही है। एक तो ये और एक ये है। लेकिन ये जो है, इसमें 9 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, 81 का भी जाता है। देखो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, ये तो होगा नहीं। 79 जो है, इसमें सिर्फ़ 1 और 79 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 इस वाले प्रश्न का। अब देखिए, लिखा हुआ है हमारा ये, ठीक है? इसको हमको सॉल्व करना है कि 3 की घात n बराबर 27, तब n 3 की घात n-2 कितना होगा? तो देखिए 3 की घात n बराबर 27 को मैं क्या 3 की घात 3 लिख सकता हूँ ना? 3 की घात 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। n का मान कितना आ गया? 3, ये n का मान यहाँ पे रख दो। तो 3 की घात 3 माइनस 2, 3 की घात 1, 3 की घात 1 का मतलब कितना? 3। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने ही सिंपल प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन हमको थोड़ा-सा प्रश्न की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, या हमने उस चीज़ को कभी नहीं पढ़ा रखा होता है, इसलिए हम उसको कहीं न कहीं गलत कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है, ठीक है? ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछते हैं अक्सर। कैसे करना है इसको सॉल्व? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है वो हमको बताना है। वैसे तो हम डायरेक्ट देख के बता देंगे कि सर ये सबसे बड़ी संख्या है, या फिर बताएँगे सर ये सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो दिखता है ना वो गणित में होता नहीं है। देखिए, मैंने लिखा 2 की घात 50, फिर लिखा 3 की घात 40, 4 की घात 30 और फिर लिखा 5 की घात 20। अब देखिए, 2 की घात 50 को मैंने क्या लिखा? 2 की घात 5 और उसकी घात 10। इसका मतलब कितना? 2 की घात 5 का मतलब कितना हुआ? 8, 16, 32। 32 की घात 10 हो गया, ठीक है? इसका मतलब कितना हुआ? 3 की घात 4, उसकी घात 10। इसका मतलब 3 की घात 4 का मतलब कितना? अ, 81 इंटू 3 कितना हो गया? 243 आ गया क्या? 243 आया नहीं, 3 की पावर कितना? 40 है ना? तो ये हमारा कितना 81 ही तो आएगा, सॉरी, है ना? तो 81 की पावर कितना आ गया? 81 की पावर आ गया 100, ठीक है? फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 4 की घात 3 और उसकी पावर 10। इसका मतलब कितना हो गया? 4 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है? ये मैंने लिखा। अब देखिए, आपको कुछ दिख रहा है क्या? घातें तो सबकी हमने बराबर कर दी, लेकिन अंदर संख्या अलग-अलग है। तो जितनी बड़ी संख्या होगी, उसका मान उतनी तो ज़्यादा बड़ा आएगा। तो देखिए, ये वाली संख्या देखिए, सबसे बड़ी है ना? और ये संख्या किसको डिनोट कर रही है? 3 की घात 40। इसका मतलब 3 की घात 40 जो है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, उससे छोटी संख्या हमारी ये हो जाएगी, फिर होगी ये वाली, और सबसे लास्ट वाली संख्या ये होगी, जब जो कि हमको सबसे बड़ी संख्या दिख रही थी। ठीक है? तो ये कुछ प्रश्न थे, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो आज हमने परिमेय और अपरिमेय वाले पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रश्न अभी भी मिस हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर आपको इनमें से किसी प्रश्नों के ऊपर डाउट है, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इसकी पूरी पीपीटी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, पीडीएफ के रूप में, तो वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और एक बार इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
और अपना फीडबैक ज़रूर दें।